तारीफ हो बेटा, तारीफ 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 हो मेरे यीशु, तारीफ हो मेरे यीशु, तारीफ हो मेरे यीशु, तारीफ हो मेरे यीशु। ओ लॉर्ड आपकी तारीफ तारीफ तारीफ, स्तुति महिमा प्रशंसा, स्तुति महिमा प्रशंसा, तारीफ 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 तारीफ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो सामर्थ्य खुदावंद आपकी तारीफ, आपकी तारीफ 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 हो मेरे लॉर्ड। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा पिता आपकी तारीफ, प्रभुओं के प्रभु पिता आपकी तारीफ। यीशु आप महान है पिता, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा की होते हैं। आप अनुग्रहकारी बात, सब बातों में श्रेष्ठ है मेरे खुदा। मैं आपकी तारीफ करता हूँ यीशु। धन्यवाद हो लॉर्ड, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद हो समर्थ खुदा। यीशु आपकी तारीफ, यीशु आपकी तारीफ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा हो पिता। आप धन्य हैं मेरे खुदावंद, आप अद्भुत रीति से कार्य करते हैं मेरे अब्बा। मैं आपकी तारीफ करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। तारीफ हो लॉर्ड, आपकी तारीफ हो। तारीफ हो यीशु, तारीफ तारीफ हो मेरे जिंदा खुदा लॉर्ड, आपकी तारीफ हो। स्तुति महिमा प्रशंसा हो, स्तुति महिमा प्रशंसा प्रशंसा हो मेरे खुदावंद आपकी। ओ तारीफ 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 हो लॉर्ड, तारीफ 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 हो मेरे यीशु, तारीफ हो मेरे यीशु, तारीफ हो मेरे यीशु। स्तुति स्तुति स्तुतियों के बीच में विराजमान खुदावंद, ऊंचे सिंहासन पर बैठे खुदावंद, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। मैं आपकी प्रस्तुति करता हूँ मेरे खुदावंद। हम मिलकर पिता आपकी हजूरी में शामिल होते हैं मेरे खुदावंद। आपके पवित्र नाम की पिता प्रशंसा करते हैं मेरे खुदावंद, क्योंकि आप भले हैं पिता। आप मन में दीन है मेरे खुदावंद। आप अनुग्रह से भरे हुए मेरे खुदावंद, आप दया से भरे हुए मेरे खुदावंद। और आप मेरे खुदावंद हमारे ऊपर दया करते मेरे यीशु, अपना अनुग्रह भरा हाथ रखते मेरे खुदावंद। मैं आपकी तारीफ करता हूँ यीशु। लॉर्ड आपका धन्यवाद, लॉर्ड आपको धन्यवाद हो। स्तुति महिमा स्तुति महिमा स्तुति महिमा स्तुति महिमा और प्रशंसा मेरे खुदावंद। धन्यवाद 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 यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। पिता की तारीफ। ओ लॉर्ड धन्यवाद 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 मेरे यीशु। तारीफ तारीफ हो पिता, तारीफ हो मेरे लॉर्ड। धन्यवाद हो, स्तुति महिमा प्रशंसा हो, स्तुति महिमा प्रशंसा हो, स्तुति महिमा प्रशंसा हो। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हम मिलकर आपकी तारीफ करते हैं यीशु। हम मिलकर मेरे खुदावंद आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सो आज जितने जन हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खास करके आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से पिता परमेश्वर ने अपनी हजूरी में शामिल होने का हमें मौका दिया। और खास करके प्रभु ने हम भाइयों को अपने पवित्र नाम की तारीफ करने का जो मौका दिया है, इस मौके के लिए मैं पिता का दिल से धन्यवादी हूँ। तो आइए इस आराधना को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे भाई आइजक के साथ मिलकर। आइए हम दुआ में जाएं।
हालेलुया 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 हालेलुया। महान जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद तारीफ आपका शुक्र करते हैं पिता कि एक बार फिर से पिता आपने हमें ये सुंदर समय बख्शा प्रभु कि हम आपके चरणों में आ सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने बीते समय में प्रभु जी हमें संभाल के अपनी पनाह में रखा पिता, हर एक दुख तकलीफ परेशानियों से बचाया पिता। आपका धन्यवाद करते हैं खासतौर से प्रभु हम आज के इस समय को प्रभु आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं। जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें चलाएं प्रभु जी। गाने बजाने वाले हम नहीं प्रभु जी, बल्कि आपका आत्मा प्रभु जी हमारे अंदर से होकर प्रभु जी आपकी आराधना करने पाए प्रभु जी। हम रूह और सच्चाई से प्रभु आपकी आराधना कर सकें। और प्रभु जी जब भाई आज के वचन को बांटे प्रभु जी, वैसा होने दें प्रभु के वचन प्रभु जी आपकी ओर से हो प्रभु। शब्द उनके ना हो प्रभु जी, बल्कि आपके शब्द हो प्रभु जी। और आप अपने लोगों से बातचीत करें प्रभु, और प्रभु जो आप संदेश अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु वो पहुंचाएं प्रभु जी। आगे के समय में प्रभु हमारे साथ हों। आज की आराधना का सारा महिमा जलाल प्रभु आपके नाम में। ये सारी प्रार्थना मांगते हैं धन्यवाद सहित अपने जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो आइए हम आज की आराधना को स्टार्ट करते हैं। और जितने जन आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं आप सभी का भी दिल से धन्यवादी हूँ। मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि आप सभी लोग हमें बहुत उत्साहित करते हैं, हमारी वीडियोस को शेयर भी करते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे। आइए आज एक बहुत ही प्यारा ज़बूर है, ज़बूर नंबर 139। खुदाया तेरी रूह तो मैं पला नस्की की दिल जावा। सचमुच मेरे प्रियो, हम चाहे लाख कोशिश करें, जो इस भजन में इस ज़बूर में कहा गया है प्रभु के दास के द्वारा, दाऊद बादशाह कहते हैं कि खुदाया मैं चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, मैं तेरी रूह से भागकर कहीं भी नहीं जा सकता। सचमुच मेरे प्रियो, हम जहां मर्जी जाएं, क्योंकि ये पूरी सृष्टि खुदावंद ने रची है। वो इस ज़बूर में कहते हैं कि चाहे मैं समुंदर के पार जाऊं, चाहे और कहीं किसी जगह भी जाऊं, चाहे पाताल में जाने की कोशिश करूं, वहां पे भी तू ही है, क्योंकि हमारे प्रभु ने इन सब चीजों को रचा है। हालेलुया। आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। राहत ब्रदर जी, प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। करमजीत भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। आइए इस आराधना को हम स्टार्ट करते हैं। तेरी रूह तो मैं पला नसी के किधर जावा हजूरी, तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरीफ सा। खुदाया तेरी रूह तो मैं पला नसी के किधर जावा हजूरी, तेरी तू छुप के मैं केड़ी तरीफ सा। मैं चढ़ी जावा जैसे मना देवते होते हैं तुम्ही। मैं चढ़ी जावा जैसे मना देवते होते हैं तुम्ही। बिछावा बिस्तरा पताल दे बिच होते हैं तुम्ही। बिछावा बिस्तरा पताल दे बिच होते हैं तुम्ही। खुदाया तेरी रूह तो मैं पला नसी के किधर जावा।
मैनू या रब राह विखावेगा ते उथे भी तेरा हथ मैनू या रब राह विखावेगा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नसे ते किधर जावा हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आपे मेरी भी खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आपे मेरी भी तेरा हथ सजायो से पाताल विच हो बेमदद मेरी तेरा हथ सजायो से पाताल विच हो बेमदद मेरी खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नसी के किधर जावां हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां जे मैं आखां के मैनू कुप हनेरा हुणे छिपावेगा जे मैं आखां के मैनू कुप हनेरा हुणे छिपावेगा मेरे गिरी ते हनेरा भी कदों चानण हो जावेगा मेरे गिरी ते हनेरा भी कदों चानण हो जावेगा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नसे के किधर जावां हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नसे के किधर जावां खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नसी के किधर जावां हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां नहीं है सामने तेरे हनेरा कुप हनेरा भी नहीं है सामने तेरे हनेरा कुप हनेरा भी हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानने दे खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नसे के किधर जावां सचमुच मेरे प्रियो दाऊद बादशाह कहते हैं कि खुदाया मैं तुझसे भाग कर कहीं भी नहीं जा सकता मेरे प्रियो वो खुदा हर वक्त हमें देखता है ईशाया की किताब में लिखा है चाहे हम सोचे कि अगर हम अंधेरे में हैं तो खुदा हमें देख नहीं रहा तो ईशाया कहते हैं कि हम वहम में हैं क्योंकि वो खुदा अंधेरे का भी खुदा हालेलुया
वो अंधेरे में भी देखता है, उसे सब मालूम है। तो ये ज़बूर मुझे बहुत ही मेरे पसंदीदा ज़बूर है ये। खुदाया तेरी रूह तो मैं पला नासरी के दर जाऊं। तो मेरे प्रियो, हमें ये चाहिए कि हम खुदा की रूह के साथ जुड़े रहें, उसके चाल चलन में चलते जाएं, और जो वो हुक्म हमें देता है मानने के लिए उनको मानते जाएं। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की जिन्होंने मैसेज किया। और मेरे भाई कोई सुनील सिंह जी हैं, उन्होंने कोई मैसेज किया है कि मेरे 4 दिन से बच्चे ने खाना नहीं खाया, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी भेजा है। मैं आपके साथ जरूर कॉन्टैक्ट करूंगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे बताना, हम आपके लिए प्रार्थना भी जरूर करेंगे। आइए एक और गीत की ओर चलते हैं। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया। सचमुच मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था मेरे प्रियो के, ये खुदा की योजना से ये ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट हुई थी, और प्रभु ने अब तक हमारे इस कार्य को स्टार्ट रखा हुआ है, अभी तक हमें गिरने नहीं दिया। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपनी प्रार्थनाओं में हम भाइयों को जरूर याद रखें, ताकि हम प्रभु के साथ ऐसे बने रहें और उसकी सेवा में लगे रहें। हालेलुया। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना
किसने भेद पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हालेलुया। तारीफ तारीफ मेरे खुदावंद। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हिफाजत का लिए शुक्राना आए हैं इबादत को। हिफाजत का लिए शुक्राना आए हैं इबादत को। कि तूने मुश्किलों के दौर में रास्ता दिखाया है। आप कह सकते हैं, जो भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, जिस भी स्थान के ऊपर आप प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु आपने मुश्किलों के दौर में हमें रास्ता दिखाया। सचमुच कि तूने मुश्किलों के दौर में रास्ता दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, वो खुदा बहुत ही महान है। देखिए बार जब माहौल कितना खराब है, पर जो लोग पिता परमेश्वर के संग चलते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, उनके ऊपर कोई भी आफत नहीं आने देता। तभी इस गीत के बोल बहुत प्यारे हैं। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया। मेरे प्रियो, आप ये महसूस कीजिए कि खुदा ने हम सबको हर एक बला से, हर एक बुरे बुरे रोगों से बचाकर रखा है। अगर कोई विपत्ति हमारे ऊपर आती भी है तो प्रभु उस विपत्ति से हमें बाहर निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, शर्त यह है कि हम खुदा के संग चलते रहें। जो खुदा ने हमसे कहा अपने वचनों के द्वारा, उनको मानते रहें, तो कोई भी बला हमारे ऊपर प्रबल ना होने पाएगी यीशु के नाम। इसके बोल मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं कि हिफाजत का लिए शुक्राना आए हैं इबादत को, क्योंकि सचमुच उस खुदा ने हमारी हिफाजत की है। प्रतिदिन हमें संवारता है, हमें बनाता है, हमें अच्छे अच्छे पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। हिफाजत का लिए शुक्राना आए हैं इबादत को, कि तूने मुश्किलों के दौर में रास्ता दिखाया है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे। तो आइए आज के पाक कलाम की ओर चलते। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर हम आज के कलाम को समाप्त करेंगे। और जो भी प्रभु ने मुझे सिखाया पिछले दिनों में, मैं आप सभी के साथ उस वचन को बांटना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद और सामर्थ्य खुदावंद पिता, आज के दिन के लिए आपकी तारीफ करते हैं मेरे खुदावंद। और पिता, जो अब आपके पवित्र कलाम का समय है मेरे खुदावंद, मैं चाहता हूँ पिता आप मेरी अगुवाई करें मेरे खुदावंद। जो भी बोला जाए मेरे खुदावंद आपकी ओर से मेरे खुदावंद,
शब्द आपके हो मेरे खुदावंदा, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे खुदावंदा कि बोलने वाले हम नहीं पिता, आपका आत्मा है जो हमारे अंदर से होकर बातें करता है। पिता मैं चाहता हूं कि आप मेरी अगुवाही करें मेरे खुदावंदा, और पिता जो आज कलाम पिता यहाँ पर बोया जाए मेरे खुदावंदा, सब लोग सुने उस कलाम को मेरे खुदावंदा। तो आज पिता आज का कलाम मेरे खुदावंदा उन सब के हृदयों में पिता घर कर जाए पिता, और आज के कलाम के दौरान मेरे खुदावंदा आपकी बरकत सुनने वालों के हृदयों में बैठ जाए मेरे खुदावंदा। आप अगवाही करें, आपके पाक उत्तर जाए नाम से, आमीन। धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो आज के खूबसूरत दिन के लिए, और खास करके प्रभु ने एक बार फिर से अपनी हजूरी में शामिल होने का मौका दिया, और प्रभु ने अपने पवित्र कलाम में से चंद शब्द बोलने का मौका दिया। इन सब बातों के लिए केवल और केवल मेरे प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे। आइए आज के कलाम की ओर चलते हैं। जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर वो अपनी बाइबल अपने पास लेकर बैठे हैं तो आप वचन निकाल सकते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और उसकी 19 आयत। आज का मेरे प्रिय टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो प्रभु ने मुझे सिखाया, तो मेरे मन में आया कि मैं आप सभी के साथ इन वचनों को क्यों ना शेयर करूं। मैं आपके साथ इस वचन को पढ़ता हूं अभी। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। हालेलुया। देखिए कितना प्यारा वचन है। प्रभु ने कहा, जब इजराइलियों के साथ प्रभु ने बहुत सारी वाचाएं बांधी और उनको बहुत सारे हुक्म सुनाए, तो यहाँ पर प्रभु ने मूसा के साथ बात की और प्रभु ने कहा कि इन सब लोगों को बता। आज मेरे प्रियो आप ये मत सोचिए कि केवल और केवल उस वक्त की बात है, ये आज आपके और मेरे ऊपर भी लागू होता है वचन। हालेलुया। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैं जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। हालेलुया। तो आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि मेरे प्रियो पिछले दिनों में मैंने सीखा कि हम जो भी करते हैं अपनी इच्छाओं के अनुसार करते हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में मुझे प्रभु के एक दास है पास्टर रॉबिन, उनके द्वारा भी ये बात सीखने को मिली कि ये हमारे माइंड में हमारी डिजायर होती है। जब हम गिनती की किताब में राजा बलाक और बिलाम की स्टोरी को देखते हैं, वहां पर प्रभु ने मुझे एक चीज सिखाई। आज मैं बिलाम नबी की एग्जाम्पल को लेकर आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूं, जो मुझे वहां से सीखने को मिला इस वचन को लेकर। वहां पर बिलाम नबी ने क्या किया, जब एक बार प्रभु ने उसको मना कर दिया कि जो जाति मेरी चुनी हुई है इजराइल कौम, हालेलुया, प्रभु ने एक बार उसको मना कर दिया कि वो जाति मेरी चुनी हुई जाति है और उसको मैं फलवंत करना चाहता हूं, उसके लिए मैंने आशीष रखी है, शाप नहीं रखे। हालेलुया। तो प्रभु ने अपने उस नबी को मना किया कि जब वो राजा बलाक के कर्मचारी तेरे पास आए तो उनके साथ मत जाना, उनको शाप मत देना, क्योंकि जो राजा बलाक था उनके सामने वो बड़ी जाति, जो परमेश्वर की चुनी हुई जाति इजराइल कौम आके सामने खड़ी होगी, उन्होंने डेरे लगाए। तो राजा बलाक क्या सोचता है कि मैं किसी नबी के द्वारा इस जाति को श्राप दिलवाना चाहता हूँ। तो वो बिलाम के पास गया, उस वक्त का नबी। तो प्रभु ने उसको एक बार मना किया कि जो जाति मेरी चुनी हुई तो उसको श्राप मत देना, मैंने उसके लिए आशीष रखी है। पर वहां पे क्या हुआ, जो मुझे एक बहुत ही डीप चीज सीखने को मिली, जब पहली बार उसके कर्मचारी आए तो बिलाम ने प्रभु की आवाज को सुनकर उन्हें मना कर दिया। देखिए वहां पर एक बहुत ही अहम बात है, जब प्रभु ने एक बार इसको बता दी एक बात कि वो जाति मेरी चुनी हुई है, उसको शाप नहीं उसको आशीष देना है, तो राजा बलाक उस जाति को श्राप देने के लिए उस नबी को बुला रहा था। हालेलुया। तो सेकंड टाइम क्या हुआ, जब उसने और ही कुछ बोलने में निपुण, वहां पे लिखा हुआ बोलने में निपुण कर्मचारी भेजे उसके पास, तो वहां पर बिलाम ने उनको अपने घर में पनाह दी।
वहां पे क्या वो उनको कहता है कि आज रात को तुम यहीं रुको, मैं यहोवा से पूछ कर आता हूँ। हालेलुया। देखिए, जबकि यहाँ पर एक बहुत सोचने वाली बात है, जब प्रभु ने एक बार मना कर दिया कि उस जाति को शाप नहीं देना, वो जाति चुनी हुई, वो आशीष के योग्य जाति है, तो वो दूसरी बार फिर उनको कह रहा है कि मैं प्रभु से पूछ के आता हूँ कि अब प्रभु क्या कहते हैं। तब मैं आपको बताता हूँ कि वहां पर क्या लिखा है। वहां पे प्रभु ने उसको मना नहीं किया, क्योंकि प्रभु जानते थे कि अभी अपनी डिजायर में ये चीज को सोच चुका है। जब उन्होंने बहुत सारी बातें रखी आगे कि हम तुझे बहुत कुछ देंगे, बहुत सारी धन संपत्ति देंगे, तो वहां पर वो कहता है कि मैं प्रभु से पूछ के आता हूँ। तो आज मेरे प्रियो, हमारे साथ भी यही होता है। पिछले दिनों में मुझे सीखने को मिला मसीह जीवन के दौरान कि हमें अपने डिजायर्स के ऊपर काबू डालना। हालेलुया। जब एक बार प्रभु ने हमें मना कर दिया, जब तक तो हम नहीं जानते थे कुछ चीजों के बारे में, कुछ पापों के बारे में, पर लेकिन जब हमें मालूम हो गया, जब हमने इस पवित्र शास्त्र को पढ़ा, इसमें से जाना, इब्रानियों में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, कहते कि पाप की पहचान कर लेने के बाद अगर हम जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर कोई माफी नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं, एक बहुत ही प्यारी स्टोरी जब यीशु मसीह के साथ हुई, वहां पर जब एक व्यभिचारन स्त्री को कुछ लोग, वहां पर शास्त्री फरीसी भी थे, जब पकड़कर यीशु मसीह के पास लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि वह विचार करती हुई पकड़ी गई और व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी औरत को पथराव करके मार देना चाहिए। तो यीशु मसीह ने वहां पर उसे क्षमा किया। और आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने इस वचन को पढ़ा होगा, कि वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि जिन्होंने कभी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। तो वहां पर सब लोग शर्मिंदा हो गए। पर वहां पर एक, जो मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, वहां पे एक बहुत ही सीखने वाली बात क्या थी कि प्रभु ने उससे एक ही बात बोली, ज्यादा बातें नहीं की। जब प्रभु ने उस स्त्री से पूछा, तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? वो कहती, प्रभु किसी ने नहीं मारा। तो प्रभु ने उसको क्या बोला? प्रभु ने बोला कि मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता, पर आगे से ये वाला काम मत कर। हालेलुया। तो यहाँ पर भी जो ये वचन है, प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हारे सामने आशीष और श्राप को रखता हूं, और ये डिपेंड अब हमारे ऊपर करता है। हालेलुया। कि हमें किस चीज को अपनाना है। क्या हम श्राप लेना चाहते हैं? श्राप कैसे होंगे? जब हम प्रभु के हुक्मों से बाहर जाके कार्य करेंगे। पिछले दिनों में मैंने प्रभु के एक बहुत अच्छे दास हैं न्यूयॉर्क में, उनकी मैंने एक टेस्टमनी को सुना था। तो उन्होंने बहुत ही डीप चीजें सिखाई। उन्होंने बताया कि पहले मैं कैसे भूत सिद्धि करता था ना, तो उन्होंने बताया कि जब हम ऐसे काम करते थे तो हम उन लोगों को बहुत जल्दी पकड़ लेते थे, उनकी लाइफ में बहुत जल्दी श्राप दे देते थे जो प्रभु के टच में नहीं थे। हालेलुया। जो अपने आप को मसीह साबित तो करते हैं पर लेकिन वो है नहीं, ऐसे लोगों को कहते हैं हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर भी वचन हमें यही सिखाता है। प्रभु ने बोला कि मैंने तुम्हारे सामने रखा है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों बताई, बिलाम की एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि उसने अपने मन में ये चीज ठान ली। जब एक बार प्रभु ने हमें मना कर दिया कि ये चीज नहीं करनी, तो हम दोबारा क्यों उस चीज की ओर ध्यान देते हैं। हालेलुया। बिलाम के साथ भी यही हुआ। जब प्रभु ने एक बार इसको मना किया कि तूने ये काम नहीं करना, पर लेकिन वो दूसरी बार कहता है कि मैं पूछ के आता हूं। फिर प्रभु तो वचन में लिखा है कि मन का जांचने वाला प्रभु। हालेलुया। प्रभु मन का जांचने वाला परमेश्वर है, उसने हमारी रचना की। तो उसको, प्रभु को मालूम था कि अब दोबारा मेरे पास क्यों आ रहा है पूछने के लिए। तो ऐसे ही प्रियो, आज हमारे साथ भी दिक्कत है। आज हमारी लाइफ में श्राप क्यों है? क्योंकि जब प्रभु ने हमें जिन कामों के लिए मना किया है, अभी हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हम किन चीजों को अपनाना चाहते हैं। आज आपको और मुझे ये सोचने की जरूरत है कि जो प्रभु ने हमारे लिए अद्भुत उत्तम योजनाएं बनाई है, उनको पकड़ने की जरूरत है कि उन श्रापों को, उस बुरी जिंदगी को, जिस जिंदगी में डिप्रेशन है, जिस जिंदगी में कांटे ही कांटे हैं, जो बुरी जिंदगी है, और वो ऐसे हालात जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, क्या आप उसको अपनाना चाहते हैं? क्या आप श्रापों को अपनाना चाहते हैं कि प्रभु की दी हुई आशीष को अपनाना चाहते हैं? आज आपको सोचने की जरूरत है। प्रभु ने पिछले दिनों में मुझे ये वचन सिखाया, और प्रभु ने मुझे कहा कि आज के इस दिन में, फ्राइडे फेलोशिप में, मैं आपके साथ इस वचन को जरूर बांटूं। क्योंकि मेरे प्रियो, ये मेरी लाइफ का प्रैक्टिकल है। कुछ चीजें जो प्रभु ने मुझे मना की थी, बार बार वचन में मुझे बताया गया कि उन कामों को नहीं करना, पर लेकिन मैं अपने डिजायर के वो आगे रख के करता था।
आज आपको भी सोचने की जरूरत है कि हमें प्रभु के वचनों के ऊपर चलने की जरूरत है। हालेलुया। आज अपनी डिजायर को एक साइड पे रखिए। वो मत कीजिए जो आपको पसंद है, वो कीजिए जो प्रभु को पसंद है। हालेलुया। क्योंकि जब हम वो काम करना स्टार्ट कर देंगे जो हमारे प्रभु परमेश्वर को पसंद है, तो हमारी लाइफ खुद ब खुद सक्सेस होगी। हालेलुया। तो इन वचनों की ओर जरूर ध्यान दें। मैंने आपको कहा था कि मात्र 5 और 7 मिनट के अंदर इस कलाम को खत्म करूंगा। ये छोटा सा मैसेज है और मैं आशा रखता हूँ इस मैसेज के द्वारा आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मेरे प्रिय मुझे भी प्रभु ने इस वचनों के द्वारा मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैंने अपने मन में ठाना, मैंने अपने अंदर एक डिसीजन लिया कि प्रभु जो आपने इस कलाम में से मुझे मना किया करने के लिए, मैं उस चीज की ओर ध्यान नहीं दूंगा। अगर मेरा ध्यान जाता भी है तो मैं प्रभु तेरे सामने आऊंगा, मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा और मैं उससे बचने की कोशिश करूंगा। एक मुझे बहुत ही प्यारा वचन लगता है, गलातियों 2:20, वहां पे लिखा है, प्रभु के दास पौलुस कहते कहते मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मुझ में मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। आप इन बातों को अपने अंदर जरूर रखें, इस आयत को अपने अंदर जरूर रखें। जब कभी भी पाप करने का मन करे, जब कभी भी परमेश्वर के वचन से बाहर जाने का मन करे, तो इस आयत को जरूर रिपीट करें। सोचें कि अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रभु ने मेरे लिए आशीषें रखी हैं। इन बातों को याद रखें, इस वचन को याद रखें जो व्यवस्था 30 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। और आगे बहुत अच्छी बात लिखी है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। यहाँ पे जो जीवित रहने की बात हो रही है वो अनंत काल का जीवन है। प्रभु खुद कहते हैं कि मैं तुझे कहता हूँ कि तू जीवन को ही अपना ले, क्योंकि मेरे प्रिय प्रभु जानते हैं कि जो आज काम हम कर रहे हैं प्रभु की विल के बाहर जाकर, वो हमारे लिए नहीं है। प्रभु ने हमें इन कामों के लिए नहीं बनाया, प्रभु ने हमें उस बुरी जिंदगी में रहने के लिए नहीं बनाया, प्रभु ने हमें श्रापों में रहने के लिए नहीं बनाया। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें आशीष में रहने के लिए बनाया। और जब इस आशीष को हमें हासिल करना है तो मैं जानता हूं कि इस रास्ते पे चलते चलते बहुत सारी परीक्षाएं भी आती हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें दृढ़ करता हूं। कुछ कुछ बातों में प्रभु में परखता है कि इस आशीष के काबिल है कि नहीं। अगर प्रभु के वचनों के ऊपर चलते चलते आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको फेस करना सीखें। पौलुस प्रेरित बहुत ही अच्छी बात कहते ये आज के ये जो कुछ समय के चंद लम्हों के जो दुख और कलेश हैं वो आने वाली महिमा के सामने बहुत छोटे हैं। हालेलुया। तो मैं अपने टॉपिक से बाहर नहीं जाऊंगा, पर मैं इस वचन को लेकर आपको समझाना चाहता हूं कि अगर जो प्रभु अनंत काल की आशीष हमें देना चाहते हैं, अगर उस आशीष को हासिल करने के लिए कुछ वक्त के लिए आपको थोड़ा सा दुख उठाना भी पड़े, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि उस दुख को उठा लीजिए। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद आशीष ही आशीष रखिए आपके लिए। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत बरकत दे आज के इस पवित्र वचनों के द्वारा, और मैं आशा रखता हूँ कि आज का ये कलाम आपके हृदय में जाके जरूर कार्य करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद उस सामर्थी खुदावंद पिता, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम हाजिर होते मेरे खुदावंद। सब भली बातों के लिए आपकी तारीफ करते मेरे यीशु, कि आपने हमें पिता अपनी आराधना, अपनी स्तुति, प्रशंसा करने का मौका दिया मेरे खुदा। और इन सब लोगों के लिए पिता मैं आपका दिल से पिता धन्यवाद करता हूँ कि आपने इन लोगों को मेरे साथ जोड़ा पिता, हम भाइयों के साथ जोड़ा मेरे खुदावंदा, जो हमें सुनते मेरे खुदावंदा। और मैं आशा रखता हूँ मेरे खुदावंदा कि जब आप हमें बोलने का मौका देते मेरे खुदावंदा, तो जो लोग हमें सुनते पिता, उनकी लाइफ में मेरे खुदावंदा आपका कार्य होता है मेरे यीशु। पिता मैं आपके ऊपर ईमान लाकर कहता हूँ मेरे खुदावंदा, आज का जो कलाम पिता, आशीष का कलाम मेरे खुदावंदा आपने हमारे जीवन में भेजा मेरे खुदावंदा। पिता मेरा आपके ऊपर विश्वास है पिता कि आज का ये कलाम पिता हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए जा रहा मेरे यीशु। और जितने जन इस वक्त पिता हमें देख रहे मेरे खुदावंदा, मुझे देख रहे पिता और सुन रहे मेरे खुदावंदा, इन सबों के जीवन में मेरे खुदावंदा आपका बेटा होने के नाते मेरे खुदावंदा मैं आशीष को बोलता हूँ मेरे खुदावंदा, क्योंकि आपने कहा कि तुम्हारे मुख में सामर्थ है। पिता मैं आपकी उस दी हुई सामर्थ को पिता इन लोगों के लिए इस्तेमाल करता हूँ पिता, कि जितने जन इस वक्त पिता अपनी आंखों को बंद कर कर मेरे खुदावंदा आपके सन्मुख हाजिर है मेरे खुदावंदा, इन सबके जीवनों में मेरे खुदावंदा मैं आपकी आशीष को बोलता हूँ मेरे खुदावंदा, कि ये सब लोग पिता
दिन प्रतिदिन आपके नाम में उन्नति करे मेरे खुदावंदा। पिता मैं अपने आप को भी और भाई आइजिक को भी मेरे खुदावंदा, जिन्होंने मेरे खुदावंदा आज की आराधना में मेरे खुदावंदा मेरा साथ दिया मेरे यीशु, उनको भी पिता मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूँ मेरे खुदावंदा। यीशु उनकी लाइफ में भी आप अपनी आशीष को भेजें, और जितने जन इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं मेरे खुदावंदा, वो नाम बनाम आपके नाम में बढ़ते जाए मेरे खुदावंदा। दिन प्रतिदिन उन्नति दीजिए मेरे खुदावंदा। आपका कार्य इन सब लोगों के जीवन में हो मेरे खुदावंदा, जितने दुखी और लाचार है मेरे खुदावंदा, अपने परेशानियों से मेरे खुदावंदा जूझ रहे मेरे खुदावंदा, इसी वक्त मैं कहता हूँ मेरे खुदावंदा विश्वास के साथ मेरे खुदावंदा, इन सब लोगों के जीवन से वो दुख और कलेश मेरे खुदावंदा, वो परिस्थितियां यीशु मसीह के नाम से दूर जाए इसी वक्त मेरे खुदावंदा। और पिता आपकी हीलिंग कार्य करे मेरे खुदावंदा, और अंतकाल का जीवन मेरे खुदावंदा ओ इनके हृदयों में कार्य करे मेरे खुदावंदा, क्योंकि आपने यूहन्ना 10:10 में कहा मेरे खुदावंदा कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आऊं और बहुत तारीफ का जीवन देने के लिए आऊं। पिता आपके नाम से मेरे खुदावंदा आपके अनंतकाल के जीवन को इनकी लाइफ में मैं बोलता हूं मेरे खुदावंदा। और जितने लोग इस वक्त मेरे खुदावंदा हमारे साथ जुड़े पिता, उनमें से कोई भी मेरे खुदावंदा किसी को कोई दुख मुसीबत मेरे खुदावंदा, कोई बीमारी है, लाचारी पिता, घर की प्रॉब्लम्स है मेरे खुदावंदा, कोई फाइनेंस की दिक्कत है, यीशु मसीह आपके नाम से इसी वक्त उनके घरों से पिता वो सब दिक्कतें यीशु मसीह के नाम से जाती रहे मेरे खुदावंदा, और आपके नाम की गवाहियां उत्पन्न हो मेरे खुदावंदा। सब लोगों को बरकत दे मेरे खुदावंदा, और पिता अपने नाम के साथ हम सब लोगों को ऐसे ही जोड़े रखे मेरे खुदावंदा, हमारी अगवाही करते जाए मेरे खुदावंदा। बाकी के पूरे समय को, इस वक्त को मेरे खुदावंदा आपके पाक पवित्र जली नाम से मांग लेते हैं मेरे खुदावंदा, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत बरकत दें। आज के दिन के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मेरे प्रियो नेक्स्ट फ्राइडे हम जरूर ऐसे ही प्रभु के एक और पवित्र कलाम के साथ हम जरूर आप सभी के साथ मिलेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत बरकत, सबको जय मसीह।